एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नाइट और लेटी को देखते हैं जो दोनों इस उरुक सिटी में पहुंच गए थे। सिटी में आके तो लेटी बहुत ही खुश थी, तो नाइट उसे याद दिलाते हैं कि हम यहाँ गिल्ड में से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने आए हैं, जिस पे लेटी बोलती है हाँ हाँ मुझे याद है। लेकिन फिर लेटी को जैसे ही कुछ खाने को दिखता है उससे रहा नहीं जाता और वो खाने लगती है। फिर वो नाइट को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बहाने आगे कहीं लेके जाती है, लेकिन वो तो बस उसे एक बोट पे सवारी करवाने लग गई थी अपने फन के लिए। और वो नाइट से कहती है कि मैं इस बोट पे बैठ के टाउन के नज़ारे को देख उनको एनालाइज कर रही हूँ। जिसके बाद वो बोट चलाने वाले से कहने लगे कि हमें इस सिटी के मोस्ट पॉपुलर जगह पे ले चलो। जो सुन तो नाइट एकदम हताश हो जाती है कि आखिर वो कहाँ फंस गई। और अब ऐसे ही लेटी बस नाइट को लेके इधर उधर घूमती है और बस इंजॉय करती है नई नई चीजों को देखकर। और वो खुश थी अपने घर से भागकर बाहर घूमने के डिसीजन को लेके, लेकिन बेचारी नाइट का इन्वेस्टिगेट का काम उसकी वजह से वो पूरा नहीं कर पा रही होती। तो लेटी फिर नाइट के मिशन के लिए इन्वेस्टिगेट के लिए एक बंदे से जाके बात करने लगती है। वो बंदा लेटी से कहता है तुम्हें यहाँ एडवेंचरर नहीं बनना चाहिए क्योंकि गिल्ड वाले क्रिमिनल से और बुरे काम करते हैं। फिर लेटी के पूछने पे ऐसा क्यों, वो बंदा हिचकिचा के बोलता है मैं तुम्हें ये सब पब्लिक में नहीं बता सकता। लेकिन फिर वो लेटी के चेहरे और बॉडी की ओर देख कहता है तुम्हें प्राइवेट में मैं जरूर बता सकता हूँ। जो सुन तो लेटी समझ गई थी कि वो बंदा उससे अट्रैक्ट हो गया है, इसीलिए वो उस बंदे से कहती है कि मैं एक स्टार हूँ, इसीलिए मैं किसी को भी अपना बीएफ नहीं बना सकती। जो सुन तो वो बंदा नाराज हो वहाँ से चले जाता है बिना कोई भी इन्फॉर्मेशन उन्हें दिए हुए। जो देख तो नाइट हताश हो जाती है। तभी उसे अकीरा का सिग्नल मिलता है जो कि मिशन के रिलेटेड था, इसीलिए वो और लेटी ग्रैम के पैलेस पे जाते हैं जहाँ पे ग्रैम रहता है। लेकिन वो लोग उस पैलेस को बाद में रात को इन्वेस्टिगेट करने आएंगे क्योंकि वो पैलेस बहुत ही ज्यादा बड़ा है और रात में ही उन्हें आसानी पड़ेगी इन्वेस्टिगेट करने में। इसीलिए वो लोग सीधा गिल्ड में जाते हैं जहाँ कुछ लोग बैठे थे जो लेटी से कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, गिल्ड अभी बंद है। जिसपे लेटी पूछती है कि फिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो उनमें से एक कहता है कि जो लोग गिल्ड मास्टर ग्रैम के डर्टी कामों में मदद करते हैं वो लोग यहाँ रुक सकते हैं और ड्रिंक कर सकते हैं। और क्योंकि लेटी एक आउटसाइडर है वो उसे वहाँ से जाने बोलता है कि तभी एक हट्टा कट्टा बंदा लेटी को उसके साथ एंजॉय करने को पूछता है। जो सुन लेटी बड़ी प्यार से उसके कंधे पे हाथ रखकर जोर से उस बंदे को सीट पे बैठा के वहाँ से चली जाती है। लेटी को उस प्रेशर की वजह से वो बंदे का आर्मर तो एकदम पचक गया था। जो देख तो वो तीनों बस मुंह खोल के शॉक होकर लेटी को जाते हुए देखते रह गए। बाहर लेटी नाइट के पास आती है, उसने कुछ नोटिस किया था इसीलिए वो नाइट को गिल्ड के डोर के सामने ले जाके नाइट को एक गैप के बारे में बता के नाइट को उठा के जोर से उसी गैप में फेंकी है, जिससे नाइट गिल्ड के अंदर आराम से बिना किसी के नजर आए पहुंच गई थी। जिसके बाद वो एक रूम में जाती है जिस रूम में उससे कुछ दिखता है जिसे देख तो वो शॉक हो गई थी। जिसके बाद वो उसे उठा के सीधा अकीरा के पास ले जाती है, जिसे पाके अकीरा उसे और लेटी को थैंक्स करता है। जिसपे लेटी कहती है कि मैं एक हीरो हूँ तो मैंने ये एक हीरो के नाते काम किया। जो सुन नाइट तो मन में बोल रहे थे कि इसने हेल्प किया या मैं कहूँ मुसीबत पैदा कर रही थी। लेटी उससे पूछती है क्या तुमने कुछ कहा नाइट। जो सुन तो वो एकदम डर के कहती है कि कुछ भी तो नहीं। जिसके बाद अकीरा उस पेपर को खोल के देखता है जिसमें ग्रैम के सारे काले करतूतों के रिकॉर्ड्स और प्लानिंग थे। जो सब चीज तो क्रो ने अकीरा को पहले से ही बता रखा था। फिर अकीरा और सभी को ये डाउट होने लगा कि आखिर डिटेल्स वाले पेपर ग्रैम ने ऐसी जगह क्यों रखा होगा जहाँ से ये आराम से चोरी हो जाते। तो क्रो बोलता है ग्रैम चाहता ही यही था कि वो पेपर चोरी हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम ग्रैम को देखते हैं जिसने अपने सामने 4 लोगों को जमा किया था क्योंकि सिर्फ उन चारों को ही पेपर के लोकेशन के बारे में पता था, जिनमें से कोई तो एक गद्दार है और इसीलिए ग्रैम ने वो पेपर वहाँ पे रखा था ताकि वो इनमें से असली गद्दार को पकड़ सके। लेकिन क्योंकि नाइट ने वो पेपर चुरा लिए थे इसीलिए ग्रैम का वो प्लान तो फ्लॉप हो जाना चाहिए था। लेकिन ग्रैम जो कि बहुत शातिर है उसे पता चल जाता है कि असली पेपर किसने चुराए और उन चोरों ने ना चुराए हो, लेकिन उनमें से गद्दार कौन है जो उसकी इन्फॉर्मेशन लीक करना चाहता था वो उसे समझ आ गया था। इसीलिए वो एक बंदे की ओर इशारा कर उस बंदे को अपने गार्ड से मरवा डालता है। जो मंजर देख तो बाकी 3 भी कांपने लग गए थे। ग्रैम अब उन सब से कहता है कि जो भी असली चोर को पकड़ेगा उसे मैं रिवॉर्ड दूंगा। फिर सीन वापस से अकीरा की ओर आता है जिसे क्रो बता रहे थे कि रेटिस के राजा ही वो है जो ग्रैम को घुस देकर लोगों की चोरी करवा रहे हैं और सुनने में आया है कि वो तो उरुक से वॉर करने की तैयारी में भी है। जो सुन अकीरा शॉक होकर पूछता है रेटिस के राजा उरुक से वॉर क्यों करना चाहते हैं। जिस पे क्रो बताते हैं कि अपनी बीवी को जिंदा करने के लिए। जो सुन अकीरा को भी याद आता है कि कमांडर ने उसे बताया था कि राजा अपनी बीवी को जिंदा करने के लिए पूरी कायनात के नियम को बदल देना चाहता है। ये बात सुनकर अमीलिया को भी नहीं यकीन होता तो क्रो से एक इक्विवेलेंट एक्सचेंज स्किल का नाम बताते हैं कि इस स्किल से राजा बहुतों के जानों को सेक्रीफाइस करके बस एक को जिंदा करना चाहते हैं, भले उनकी बीवी को मरे अब कितना भी समय हो गया हो। इसीलिए वो वॉर करके एक ही बार में इतनी जानें लेना चाहते हैं। जो सुन तो लेटी को बुरा लगता है और वो खुद से ही कहती है कि मैं ये कभी भी होने नहीं दूंगी। और ये सुनकर तो अकीरा इतना गुस्सा हो गया था कि वो उस पेपर के टुकड़े ही कर देता है। क्रो आगे अकीरा से बोलते हैं कि तुम्हारे साथ समन हुए तुम्हारे कुछ क्लासमेट्स अभी भी राजा के पैलेस में है जिनमें हीरोज का पोटेंशियल है, इसीलिए राजा उन्हें फ्रंट लाइन में रख उनका बलिदान देना चाहते हैं। जो सुन अकीरा बोलता है मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं उन्हें मरने
नहीं दे सकता, और वो समझ गया था कि अगर वो ग्रैम को खत्म कर दे तो वॉर की एक पीढ़ी कम हो सकती है। जिसके बाद लेटी भी सीरियस होकर उन्हें एक और इन्फॉर्मेशन बताती है कि पास में ही एक रेस्टोरेंट है जो बड़े सस्ते में मीट की डिशेस बेचती है, और फिर वो हंस कर बताते हैं कि फाउंटेन प्लाजा के पास के बुक स्टोर में सेल लगी है और वो लोग डिस्काउंट में बुक्स को बेच रहे हैं। जैसे कि प्रिंसेस को खाना पसंद है और अकीरा को पढ़ना, तो क्या इससे और कोई भी मत इन्फॉर्मेशन हो सकती है। जो सुनते अब सबका मूड पहले से अच्छा हो गया था, इसीलिए अमीलिया अकीरा जो कि नाराज बैठा था उससे कहती है कि हमें वहाँ चलना चाहिए ताकि हम कुछ खुली हवा का भी आनंद ले सके, और नाइट के भी बोलने पे अकीरा खुश होकर मान जाता है। जिसके बाद फिर हम सभी को बाहर देखते हैं जहाँ अमीलिया और लेटी साथ खाने के लिए और अकीरा और नाइट्स बुक खरीदने के लिए स्प्लिट होते हैं। अकीरा लेटी से कहता है कि अमीलिया का ख्याल रखना, जिसपे वो खुश होकर कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हम अकीरा को बुक स्टोर पे देखते हैं जहाँ वो बुक पढ़ रहा था कि तब भी उसके बगल का बंदर जो कि एक चोर था वो अकीरा के बगल से निकल के अकीरा की पोटली लेके भागने लगता है। अकीरा को अब नाइट पुकारती है और फिर वो उसी बंदे के पीछे भाग के उसका पीछा कर उसे पकड़ के डरा देती है। जिसके बाद वो अकीरा को पोटली देके बोलती है कि आपका ध्यान कहाँ था, जिसपे अकीरा उसे सॉरी कहता है कि उसका ध्यान नहीं था। नाइट समझ गए थे कि अकीरा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट है, इसीलिए वो अकीरा को बोलकर एक जगह लेके आती है क्योंकि अकीरा का ध्यान भटका था और वो गुमसुम था, इसीलिए ताकि वो अकीरा से कुछ बात कर सके। नाइट अकीरा से कहती है कि आपको अगर कोई भी चीज सता रही हो तो आप मुझसे उसके बारे में बात कर सकते हो। तो अकीरा कहता है कि हम तो कभी भी टेलीपैथी के थ्रू बात कर सकते हैं ना। इस पे नाइट बोलती है वैसे नहीं, हम अगर सोचते रहे कि हमारे पास बहुत टाइम है तो टाइम हमारे हाथ से निकल जाएगा और हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो भी नहीं पता चलेगा। हमारे बीच एक मास्टर और फैमिलियर का रिश्ता है, हमें बात करना चाहिए ताकि हमें बाद में कोई रिग्रेट ना रहे। जो सुन अकीरा भी समझ जाता है कि आखिर नाइट क्या फील कर रही है, क्योंकि अगर अकीरा अपने घर ना जा पाया तो उसे भी रिग्रेट होगा कि वो अपने फैमिली से बात नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो खुद को वीक बोलने लगता है क्योंकि वो किसी को भी मार नहीं सकता, क्योंकि आज तक उसने किसी को भी नहीं मारा है और वो किसी की जिंदगी को खत्म नहीं करना चाहता और वो ना किसी को मार पाता है। तो लाइट कहती है कि इसके बावजूद भी आप सर्वाइव कर पाए और मेरे लिए यही काफी है। अकीरा को लग रहा था कि नाइट उसे बस अच्छा फील कराने के लिए ये बोल रही है, लेकिन लाइट बताती है कि मैं आपको मेरी तरह फील नहीं करते हुए देखना चाहती हूँ। जब कोई बहुत लोगों की जान लेता है तो उसका दिल एकदम टूट सा जाता है। जो चीज मैं आपके साथ नहीं होता देखना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी अपने और अपने प्यारे लोगों की जान बचाने के लिए हमें लोगों को मार देना चाहिए। और हाँ, आप एक स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर हो। आखिर आपने मुझे मेरे लिए एक नई जिंदगी जो दी है, इसीलिए तो मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी, चाहे आपके लिए मुझे किसी को मारना भी क्यों ना पड़े। जिसपे अकीरा बोलता है कि मैं तुम्हें अपने लिए ऐसा कभी कुछ नहीं करने दूंगा। और फिर वो बताता है कि अब वो पहले ग्रैम को एनालाइज करेगा और उसके करतूत देखने के बाद ही डिसाइड करेगा कि उसे ग्रैम को मारना है कि नहीं। जिसपे नाइट भी एग्री करती है। अकीरा फिर नाइट से कहता है कि और हाँ, तुम भी मुझसे कोई बात नहीं छुपाना। नाइट के कहने पे कि उसने अकीरा से कोई बात नहीं छिप पाई, अकीरा उसे याद दिलाता है कि मायरो से फाइट करते दौरान नाइट ने सारान का रूप लिया था और नाइट सारान से पहले भी मिली है। ये बात नाइट ने अकीरा को नहीं बताई थी। जिसपे नाइट परेशान होकर कहती है कि मैं सब आपको बता दूंगी। जिसके बाद दोनों खुश हो गए और अकीरा फिर नाइट को अपनी गोदी में लेकर कहता है मुझे कैट्स बहुत पसंद है। जिसपे नाइट भी अकीरा को अच्छा मास्टर कहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम अकीरा और बाकी लोगों को गिल्ड के बाहर देखते हैं जो लोग ग्रैम को पकड़ने के लिए वहाँ पे आए हैं। वो और अमीलिया डिसाइड करते हैं कि वो दोनों गिल्ड के अंदर ग्रैम के आने तक का वेट करेंगे, जबकि लेटी अंदर नहीं जाती क्योंकि वो पहले अंदर जा चुकी है, इसीलिए कोई पहचान लेगा उसे। इसीलिए अकीरा और अमीलिया गिल्ड के अंदर जाते हैं जहाँ एक बंदा बैठा था जो उन्हें कहता है कि यहाँ बच्चों का कोई काम नहीं। जिसपे अमीलिया बड़े एटीट्यूड में कहती है कि हमें तुमसे कोई काम नहीं, हमें बस जानना है कि गिल्ड मास्टर यहाँ पे कब आने वाले हैं। अमीलिया का रूड बिहेवियर देख तो वो बंदे को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो उस पे हमला करने को उठता है, लेकिन बीच में अकीरा आ जाता है जिसके अटैक को अकीरा बहुत इजीली अपने हाथों से रोक देता है। लेकिन फिर भी वो बंदा वापस अकीरा पे हमला करने को बढ़ता है कि तभी एक लड़की की वॉइस उसे रुकने को बोलती है। वो बंदी का नाम केरिया है जो कि गिल्ड की स्टाफ है। वो अपने साथी रॉल जो कि एक एडवेंचरर है उसके तरफ से उनसे माफी मांगती है। वो लड़की तो प्रिंसेस अमीलिया को पहचान जाती है, इसीलिए वो अकीरा को भी पहचान गई कि ये तो साइलेंट असासन है। साइलेंट असासन का सुन तो रॉल जोर से चिल्लाए और अगले सीन में रॉल जो कि अकीरा को पहले पिद्दी बोल रहा था वो खुद अपने हाथों से अकीरा और अमीलिया को बियर सर्व कर अपने बर्ताव के लिए उनसे माफी मांगता है। केरिया रॉल से बोलती है क्या तुम्हें पता नहीं था कि उन्होंने साइलेंट असासन का प्रोफाइल क्या सेट किया है। जिस पे रॉल बोलता है मुझे पता है, मैंने खुद साइलेंट असासन को उसके डार्क मैजिक से बहुत मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखा था और उसे देख मैं तुरंत उनका फैन बन गया था। तो अमीलिया पूछती है कि तो तुमने अकीरा से फाइट क्यों करनी चाह रही। जिस पे रॉल बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये नॉर्मल बंदा साइलेंट असासन हो सकता है। जो सुन अमीलिया गुस्से से उसकी तरफ देखती है, जिसे देख रॉल फटाक से माफी मांगता है। कैरिया सॉरी कहकर कहती है कि रॉल भले ही बेवकूफ है लेकिन वो बुरा आदमी नहीं है। कैरिया को उसे बेवकूफ बोलता है देख तो रॉल को उस पर गुस्सा आता है। कैरिया अकीरा को बताते हैं कि रॉल तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है और
और तभी रॉल झुक के अकीरा को उसे उसका स्टूडेंट बनाने को कहने लगा, लेकिन अकीरा तो उसे साफ साफ मना कर देता है। फिर तभी गेट खुल के एंट्री होती है ग्रैम क्लस्टर यानी कि गिल्ड मास्टर की, जो अमीलिया को देख बड़े एविल स्माइल करते हुए उसे प्रिंसेस कह के अपना इंट्रोडक्शन देता है। ग्रैम को देख तो अकीरा फुल खुन्नस में आ जाता है और इसी इंटरेस्टिंग सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अकीरा को देखते हैं जिसके सामने ग्रैम ने एंट्री ले ली थी। ग्रैम अमीलिया को बात करने के बहाने उसके पैलेस में इनवाइट करने लगता है, जो सुन तो अकीरा अपने सीट से उठने लग गया था, जिसे देख ग्रैम उसे मामूली कहकर बेइज्जती करता है, जो चीज रॉल को पसंद नहीं आती और वो ग्रैम से कहने लगता है कि मैं साइलेंट असासिन की बेइज्जती नहीं करने दूंगा तुम्हें। तो ग्रैम अकीरा से बोलने लगा, तुम भी हीरोज के साथ डेमन लॉर्ड को हराने के लिए समन हुए हो, तो तुम ऑर्डर ना मान के टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। जिस पे अकीरा कहता है कि मुझे क्या करना है वो मैं खुद डिसाइड करता हूँ। तो ग्रैम अकीरा के सामने जानबूझ के कमांडर सारन की मौत का जिक्र करने लगता है, क्योंकि सिर्फ अकीरा को बचाने के लिए उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस किया था, और क्योंकि ग्रैम ने उसके नाइट रेवेंस पे कैमरा लगाया था, वो कमांडर के मौत को अपने आंखों से एंजॉय किया था। जो सुन अकीरा गुस्से में कहता है, तुमने मुझे ये बता के गलती कर दी। जो सुन अकीरा अपने सोल्जर्स को अटैक के लिए इशारा कर देता है। कैरियर उसे रोकने आती है, लेकिन ग्रैम के सोल्जर उसके कार्ड पे हमला कर उसे नीचे गिरा देते हैं, जिससे फटाक से रॉल संभालने जाता है। अकीरा रॉल से कहता है कि कैरियर को लेके भाग जाओ, जिसके बाद वो खुद सारे सोल्जर से लड़ने लगता है। वो अपना कंसील प्रेजेंस यूज करके हाइड होता है, लेकिन उन सोल्जर्स के पास कोई स्पेशल जेम था, जिसकी वजह से वो लोग अकीरा के मूवमेंट्स को देखकर उस पे अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं, जिससे अकीरा बाल बाल बचता है। ग्रैम बताने लगा कि तुम्हारे उस स्किल के बारे में मुझे पता है, इसीलिए मैंने सारन के मिस्टिक आई जैसे डिवाइस को अपने सोल्जर्स में फिट करवा रखा है। अकीरा उनमें से एक सोल्जर पे अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन उस सोल्जर को कुछ नहीं होता और अटैक वाली जगह पे से रेड रेडिएशन निकलने लगती है, जो उस अटैक के प्रेशर को अब्सॉर्ब कर ली थी। अकीरा अब दूसरे सोल्जर से फाइट करने लगता है और उसे दूसरे सोल्जर के अटैक के सामने ले आता है, जिससे वो अटैक को सोल्जर को चीरते हुए अकीरा को भी हल्का वो लग गई थी। अकीरा सोच रहा था कि वो अपना शैडो मैजिक यूज करे, लेकिन वो अमीले के पास रहने के कारण उसे नहीं यूज कर सकता। तभी अमीले सोल्जर्स पे अपने ग्रेविटी मैजिक से अटैक कर उन्हें नीचे गिरा देती है, लेकिन वो सोल्जर्स के शील्ड उसके मैजिक को पूरा एब्जॉर्ब कर लिए थे, जो देख तो अमीले शॉक हो गई थी। और अब नाइट भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है, तो अकीरा उससे कहता है कि तुम इन्हें डैमेज पहुंचा के भाग जाना, जिसके बाद वो अमीले के साथ खिड़की तोड़ वहां से भागने लगता है, जिन्हें अब लेटी ने नोटिस कर लिया था, इसलिए वो फटाक से उनके पास जाके उनको अपना हाथ थमा के अपने साथ उड़ा के वहां से भागने लगती है, क्योंकि वो हवा में भी उड़ सकती थी। अमीलिया और अकीरा दोनों उसे थैंक्स करते हैं इसके लिए। वो लोग ऊपर से नीचे का नजारा देखते हैं, जो उन्हें देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। अमीलिया अब अकीरा के साथ स्टार्टिंग से लेके अभी तक बिताई सारी खुशी वाली पलों को वो याद करने लगती है, जो याद कर वो नीचे के नजारों को हंसते हुए देख रही थी, और अकीरा भी सभी नजारों को देख रहा था। फिर लेटी दोनों को उनके होटल के पास छोड़ देती है, जहाँ पे नाइट भी पहले ही पहुंच गई थी, और फिर लेटी उनसे अलविदा ले वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रूम में अकीरा क्रो को सारी बातें बता देता है कि कैसे उसके अटैक्स उन सोल्जर पे काम नहीं कर रहे थे और उसे इतने सारे सोल्जर से लड़ने में तकलीफ हो रही थी। तो क्रो कहता है कि तुम्हें अपने अशासन वाले तरीकों से लड़ना चाहिए था। जो सुन अमीलिया उन पे चिल्लाती है कि तुम तो ऐसा बोल रहे हो जैसे अकीरा को सब अकेले ही करना है, जिस पे क्रो बोलते हैं कि ग्रैम ऐसा बंदा है जो एक बार फेल होने पे तुम्हें पकड़ने के लिए दुगने फोर्स के साथ वापस हमला करेगा। जो सुन अमीलिया नाराज हो जाती है, तो अकीरा उसे और नाइट दोनों को आराम करने बोल खुद अकेले अपने रूम में चले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर ग्रैम पे आता है, जिसने अपने सामने दो पपेट्स को किसी पावर से जकड़ रखा था। ग्रैम के पास एक बंदा आके बोलता है कि हम प्रिंसेस अमीलिया का पता जल्द ही लगा लेंगे। तो ग्रैम उसे जल्दी करने बोल अपने ग्लास से इशारा करता है, जिससे वो पावर में बंदे दोनों सोल्जर्स आपस में फाइट करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। ग्रैम के वो बंदे के पूछने पे कि आपने ऐसा क्यों किया, ग्रैम कहता है बस मजे के लिए। फिर वो बताने लगा कि वो लोग चाहे जितने सोल्जर्स को अपने ड्रग से हायर कर सकते हैं, और प्रिंसेस को डीमंस के हवाले करने के बाद तो उसे और भी रेयर मटेरियल्स मिलेंगे, जिससे वो उसके सोल्जर्स को और पावरफुल बना सकता है। फिर सीन शिफ्ट होकर अकीरा पे आता है, जो अभी भी रात में जाग रहा था। अमीलिया को बचाने के लिए और कमांडर का रिवेंज लेने के लिए उसने अपना मन बना लिया था कि वो ग्रैम को अब मारेगा। वो अपनी पोटली उठाने जा रहा था कि तभी उस पोटली में से कोई चीज निकलती है, जो कि उसे कमांडर सारन के द्वारा दिया गया था, जो कि गिल्स ने उसे दी थी। वो अब तभी जलने लगती है और उसमें से कमांडर सारन की रिकॉर्डिंग प्ले होने लगती है। उन्हें एक पल देख तो अकीरा को बहुत ही अच्छा लगता है। रिकॉर्डिंग में कमांडर अकीरा से बोलने लगते हैं कि तुम सर्वाइव करना और एक दिन वापस अपने वर्ल्ड में फैमिली के पास जाना, जहाँ कोई खून खराबा नहीं होता। तुम्हें मेरे लिए कोई रिवेंज लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मर भी जाऊँ तो तुम अपने आप पर ब्लेम मत रखना कभी। तुम्हें एक ऐसा एहसासन बनना है जो कि कभी किसी को मारा ना हो। जो सुन तो अकीरा के आंखों से बहुत आंसू आने लग गए थे। वो कहने लगता है कि ये अभी ही क्यों, मैंने अभी तो अपना मन बना लिया था कि मैं ग्रैम को मारूंगा, फिर अभी ही क्यों। फिर वो सारन से सॉरी कहता है क्योंकि वो उनके बात नहीं मानने वाला और वो ग्रैम को जरूर मारेगा। जिसके बाद वो रूम से निकलता है, जिसे क्रो दिखते हैं। वो उन्हें बता देता है कि वो ग्रैम को मारने का मन बना लिया है। अकीरा जा ही रहा था कि पीछे से अमीलिया, जो खुद भी अभी जागी थी, वो अकीरा को रुकने को कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि
कि अकीरा हत्यारा नहीं बनना चाहता है, लेकिन अकीरा तो उसे बस सॉरी कहता है। जोसुन अमीलिया को आंखों में आंसू आ गए थे। फिर हम नाइट को देखते हैं जिससे अकीरा कहता है कि मैं खुद ही करना चाहता हूँ, वो भी अकेले। तो नाइट भी अब आगे कुछ नहीं बोलती। फिर हम ग्रैम के पैलेस को देखते हैं जहाँ पे रखवाली कर रहे सोल्जर को अकीरा उनके जिम पे हमला कर उन्हें एक एक कर मार के आगे बढ़ते जा रहा था। हम ग्रैम की बड़ी सी हवेली को देखते हैं जहाँ बाहर बिजलियां कड़क रही थी और हमें एपिसोड 1 के स्टार्टिंग के क्लिप को वापस दिखाया जाता है जहाँ पे एक और असासन ग्रैम को मारने आया था, लेकिन वहाँ पे साइलेंट असासन यानी कि अकीरा भी पहुंच जाता है। दोनों जन क्योंकि एक असासन है इसीलिए दोनों अपने टारगेट को खुद मारने के लिए एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। अटैक्स को डॉट करते करते अकीरा मन में ही अपने आप से कह रहा था कि मेरा इस वर्ल्ड में आना, कमांडर ग्रैम, राजा, सभी लोगों का एग्जिस्ट करना और ये सभी चीज होना बस एक नियति का रचाया हुआ ही खेल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दूसरे असासन को हरा कर अकीरा उसके स्वर से ही उसका काम तमाम कर देता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अकीरा ने उसे नहीं मारा होगा। फिर अकीरा ग्रैम के रूम में जाता है जो कि सो रहा था। वो अपना स्वord उठाता है और उस पर हमला करने को तैयार हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम अकीरा को होटल में अमीलिया और नाइट के पास आते हुए देखते हैं, जो आते ही अमीलिया से सॉरी कहता है। तो अमीलिया उससे पूछती है तुम किस लिए माफी मांग रहे हो, लेकिन जैसे ही वो अकीरा की आंखों में देखती है वो सहम जाती है। अकीरा को बताने लगता है कि वो कांपने लग गया था ग्रैम को मारते टाइम। उसने ग्रैम को मार दिया लेकिन उसे अभी भी कुछ फील नहीं हो रहा, इसीलिए वो डर रहा है कि वो किसी की भी जान लेने से पहले नहीं सोचने वाला और कहीं वो एक रियल असासन जैसा बन गया है। जो सुनता अमीलिया की आंखों में अकीरा के लिए आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद अकीरा कहता है कि इससे मस्त तो मैं रेटिस के राजा को पहले मार देता तो शायद कमांडर आज जिंदा होते। अमीलिया के समझाने पे कि वो तुम्हारी गलती नहीं थी, अकीरा फिर बोलता है कि बस टाइम का ही फर्क है, सही टाइम पे मैंने बस ये किया होता। तुम्हारे साथ जो कल अकीरा था आज मैं वो नहीं हूँ, पता नहीं मैं आगे जाके एक मॉन्स्टर में ना बदल जाऊँ। तो अमीलिया उसके गले लग कहती है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी चाहे तुम जो कुछ भी करो, क्योंकि मैंने देखा है तुम्हें अपने खुद की राह बनाते हुए। जो सुन अकीरा कहता है कि अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं धीरे धीरे अपनी राह पे बढ़ता रहूंगा। जो सुन अमीलिया को भी अच्छा लगता है। तभी नाइट अकीरा से कहती है कि तुम मुझे मत भूल जाओ, मैंने भी तुम्हारे साथ जीने मरने की कसम खाई है। जो सुन अकीरा को भी अच्छा लगता है और अब एक नई सुबह के साथ उनका सफर भी जारी होता है। हम फिर बीस्ट राजा को देखते हैं जिसे उसका सोल्जर बता देता है कि ग्रैम अब मारा गया। जो सुन लिया समझ जाती है कि ये जरूर अकीरा ने किया होगा। फिर हम असाही को देखते हैं जो सुकासा से बोलता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अकीरा में कुछ तो बहुत बड़ा चेंज आया है। जो सुन वो शॉक होके बोलता है हम जब उससे मिलेंगे तब उससे पूछ लेंगे। फिर हम लैटी को देखते हैं जो अकीरा और सभी की ओर देखते हुए बोल रहे थे कि सभी लोगों को कभी न कभी कुछ खोना पड़ता है, लेकिन जो मायने रखती है वो उसके बाद आती है। मुझे डीमन लॉर्ड से सब सेटल करना होगा जल्दी से, और जब वो समय आएगा तब तुम क्या करने वाले हो अकीरा। फिर हम अकीरा को देखते हैं जो क्रू से पूछता है तुम हमारे साथ आने वाले हो, जिसपे वो एग्री करते हैं। तो नाइट भी कहती है कि फिर चलो, और अमीलिया भी खुश होकर अब सब लोग एक साथ अपने नए सफर पे आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ अकीरा सोच रहा था कि अमीलिया और नाइट ने उसे एक हत्यारा होने के बावजूद भी एक्सेप्ट किया, इसीलिए वो भी उन्हें एक्सेप्ट करेगा और वो उसके साथी क्लासमेट्स को उनके वर्ल्ड में ले जाने के लिए ट्राई करेगा, भले ही वो खुद अपने वर्ल्ड में अब जा पाए या नहीं। और अब सब भार और शाप वो खुद अपने ऊपर ले लेगा और सभी को उनके घर भेजने के लिए लोगों को मारेगा एक अशासन होने के कारण। और अकीरा के इसी स्टेटमेंट के साथ सीजन 1 यहीं पे खत्म हो जाता है।